दोस्तों आज का पौधा हमारा गुलाब का पौधा है और दोस्तों आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में यदि आप अपने गुलाब के पौधों को स्वस्थ रखने के साथ में उनसे अप्रैल तक बराबर फूल लेना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुलाब के पौधे के लिए 5 ऐसी केयर टिप्स को शेयर करने के साथ में फर्टिलाइजर्स को बताऊंगी जिनका कि यदि अभी आप जनवरी या फरवरी के शुरू में अपने गुलाब के पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर लंबे समय तक आपको अपने गुलाब के पौधों में फूल बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गुलाब के पौधे पर अभी जनवरी या फरवरी के शुरू में कौन से काम करने हैं और कौन सी फर्टिलाइजर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहला काम आपको अपने गुलाब के पौधों में अब करना है तो गुलाब के पौधों को उठाकर अब ऐसी जगह रखना है जहां पर आपके पौधों को कम से कम 6 से 7 घंटे की बराबर की धूप लग सके, क्योंकि जो आप काम करेंगे साथ ही में जो बताई गई फर्टिलाइजर्स का वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए पौधे को धूप लगना काफ़ी ज़रूरी है, तभी पौधे के ऊपर कलियां आएंगी और ढेरों फूल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा काम आपको करना है अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करना। तो दोस्तों प्रूनिंग जब तक आप पौधे की नहीं करेंगे यानी कि जो ख़राब डालियों को नहीं काटेंगे तब तक वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, और जब नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी तो पौधे पर कलियाँ नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग भी यहाँ पर सॉफ्ट करनी है, हार्ड प्रूनिंग दोस्तों नहीं करनी है, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग गुलाब के पौधे पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। जब आप प्रूनिंग कर दें तब आप अपने पौधे में चेक करें कि अगर कोई कमज़ोर ख़राब डालियां हैं तो उसको भी आप पौधे पर से तुरंत हटा दें, क्योंकि ये डालियां जो हैं वो पौधे की एनर्जी लेती रहती हैं और पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसके अलावा पीली सूखी पत्तियां कुछ भी पौधे पर हों, सभी चीज़ों को आप पौधे पर से हटा दीजिए। कोई अगर ख़राब डाली है, सूखी डाली है तो उसको भी पौधे पर से हटा दें, जिससे कि वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। दोस्तों तीसरा काम आपको करना है गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करना है, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे तो आपको अपने गुलाब के पौधे पर एक साथ कई सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। पहला होगा कि खरपतवार हट जाएगा, दूसरा ये होगा कि मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाएगी, और तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि मिट्टी काफ़ी मुलायम हो जाएगी, जिससे कि जब आप खाद देंगे तो जो नई जड़ें निकलेंगी उनको फैलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और जो अभी तक पुरानी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं उनको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जड़ें जो हैं फिर से एक्टिव होने लगेंगी। इसके साथ ही साथ अगर किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह मिट्टी में हैं तो दोस्तों वो भी हट जाएंगे, और जब आप पौधे को खाद देंगे तो मिट्टी मुलायम होने की वजह से पौधे की सभी जड़ों तक खाद का असर अच्छी तरीके से होगा, जिसके कारण पौधा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने लगेगा। जब उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगी तो उस पर नई ब्रांचें, फूल और कलियां सभी चीज़ आने लगेंगी। चौथा काम आपको करना है कि पौधे को अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र देना, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है कि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी बदल कर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लगभग 10 इंच के गमले के लिए 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें काफ़ी अधिक होती है, और नाइट्रोजन की वजह से पौधा गुलाब का काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अब इसमें आप 2 चम्मच बोन मिल पाउडर को मिला लें। तो दोस्तों बोन मिल पाउडर में फास्फोरस और कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इन दोनों का तभी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है जब पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि फास्फोरस की वजह से रूट काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, जिससे जो नई ब्रांचें निकलती हैं वो काफ़ी मजबूती से निकलती हैं, और कैल्शियम की वजह से जो ब्रांचें होती हैं उनमें जो पत्तियां आती हैं उनके डंठल काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस में वो तेज़ी से भोजन को बनाने का काम करती हैं। अब तीसरी चीज़, इसमें आप 2 चम्मच के करीब नीम खली के पाउडर को मिला लें। तो दोस्तों ये एक NPK फर्टिलाइज़र होती है, ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है।
साथ ही साथ पौधों को इसको देने से पौधे के कीड़े मकोड़े अगर मिट्टी में होते हैं तो वो हट जाते हैं और मिट्टी में या फिर पौधे की जड़ों के आसपास या तनों में किसी तरीके की अगर फंगस लग रही होती है तो वो नहीं लगने पाती है। अब दोस्तों इसमें चौथी फर्टिलाइज़र जो आपको डालनी है तो वो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को लेना है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फ़र काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन दोनों का पौधों की ग्रोथ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है देने से, क्योंकि जो इसमें मैग्नीशियम होता है वो पौधे की सेल्स को काफ़ी हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से सेल्स जल्दी जल्दी बनती हैं और पौधा अपनी नई ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट करता है। इसी तरीके से जो इसमें सल्फ़र पाया जाता है उसकी वजह से जो नई ग्रोथ स्टार्ट होती है उस पर जो नए पत्ते आते हैं वो काफ़ी हरे रहते हैं, साथ ही साथ पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाता है और पौधे पर किसी तरीके की सल्फ़र की वजह से बीमारी भी नहीं लगने पाती है। अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लें और गमले की मिट्टी आप पहले गुड़ाई कर चुके हैं, इसलिए साइडों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर इस खाद को डालकर और ऊपर से मिट्टी से फिल कर दें। लास्ट में दोस्तों गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है और इस मिट्टी में ये पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, यानी कि जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है वो गुलाब के लिए बेस्ट मिट्टी मानी गई है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती ले लें और अगर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती ले रहे हैं तो वो फिर 4 चम्मच आप लेकर 1 लीटर पानी में घोल लें और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे में चाय की पत्ती के सारे पोषक तत्व उस पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आप खाद दी हुई मिट्टी के में इस पानी को अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके मिला दें। तो दोस्तों चाय की पत्ती में एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है जो कि मिट्टी को एसिडिक बना देता है। इसी के साथ साथ इसमें एनपीके भी पाया जाता है और बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसको कि इस्तेमाल करने से पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं। गुलाब के पौधे को चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर काफ़ी पसंद भी है। इसके बाद आपको अपने पौधे को किसी भी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। अब इसको अगली फर्टिलाइज़र आपको तब देनी है जब आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस समय आपको पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देनी होगी, जिससे कि पौधे पर जो भी कलियां बने वो सभी कलियां फूल में बदलें और फूल लंबे समय तक पौधे पर रुके रहें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।